उन्होंने दलित बच्चियों के जीवन में ज्ञान की रोशनी जलाने का बीड़ा उठा लिया। वो बिहार की राजधानी पटना 1965 में आई और तब से लेकर आज तक दलित बच्चियों के चेहरे पर सम्मान और गर्व का एहसास पैदा करने की कोशिशों में लगी रही। सुधा वर्गीस की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज कभी भैंस चराने, घास काटने और गोबर लीपने वाले हाथों में कलम है। सम्मान से जिंदगी जीने का जज्बा है। बेसहारा बच्चियों की सुधा दीदी, अनपढ़ और गरीब दलित बच्चियों की सुधा दीदी। दलित बच्चियों के जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाने के मकसद से सुधा दीदी साइकिल पर सवार होकर इसी तरह गांव-गांव के चक्कर लगाती हैं। सुधा दीदी के जीवन का एक ही मकसद है, हर रोज इसी तरह साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ती हैं उन्हें सम्मान की जिंदगी देने। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। पहियों की सवारी करते हुए सुधा वर्गीस ने कई मंजिलों को हासिल किया। रास्ते अभी भी हैं और उन रास्तों पर चलकर कई मुकाम और हासिल करेंगी। सुधा वर्गीस पद्मश्री के नाम से जानी जाती हैं, सुधा वर्गीस दीदी के नाम से भी जानी जाती हैं, लेकिन सुधा वर्गीस साइकिल वाली दीदी के नाम से ज्यादा जानी जाती हैं और उन्हें ही ज्यादा पसंद भी करती हैं। दीदी का मतलब ही है बड़ी बहन और बड़ी बहन होने का फर्ज सुधा दीदी बखूबी निभा रही हैं। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। महादलित बच्चियों के जीवन को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दीदी ने पटना को अपनी कर्मभूमि बनाया है। साइकिल में ही पटना की गली मोहल्लों और कस्बों के चक्कर लगाकर वो महादलित बच्चियों को चुन चुन कर अपने केंद्र में लाती हैं और उन्हें साक्षर बनाने की कोशिश में जुट जाती हैं। 5000 से भी ज्यादा महादलित बच्चियां आज दीदी के केंद्र में रहकर सर उठाकर जीने का तरीका सीख रही हैं। अपने पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ बच्चों लोग को पढ़ाने में, लिखाने में, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, कंप्यूटर, जो ये लड़कियां सब कभी ये सब चीज के बारे में जानती नहीं थी, उन्होंने ये सब इन लोगों को सिखाया। 1965 में जब दीदी पहली बार पटना आई, तब समाज से अलग थलग पड़ी दलित बच्चियों की हालत पर दीदी को अफसोस हुआ। बस तभी से दीदी ने ठान लिया कि वो किसी भी दलित बच्ची को अनपढ़ नहीं रहने देंगी। हिम्मत के साथ अपने मकसद को अमली जामा पहनाने का ही नतीजा है कि दीदी को पद्मश्री से नवाजा गया है। मैं गरीब के साथ काम करना चाहते थे, गरीब को जानना चाहते थे और उनका जीवन का क्या क्या अनुभव है वो जानना चाहते थे। तो हमको लगता है मैं जो समय बिता रहे हैं और बिताए हैं वो वही मकसद को पूरा करने के लिए ही है। और अब तो आलम यह है कि पटना के गांव की पगडंडी से लेकर कस्बे की गलियां तक दीदी के कदमों की आहट पहचानने लगी हैं। अपने परिवार को छोड़ दुनिया को अपना परिवार बनाया। आजादी के सही मायने को समझाने में वर्षों से दीदी लगी है। पद्मश्री अवार्ड जीता है, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड उनका यह है जो लोगों के दिल में बसी है, यानी जरूरतमंदों तक जरूरत की चीजें या फिर उनके जीवन को सार्थक बनाने में लगी हुई हैं। वही हैं सुधा वर्गीस यानी पटना की दीदी। अपने सहयोगी वेद प्रकाश के साथ संजीव कुमार, P7 न्यूज पटना। बदलाव के ऐसे ही कुछ और सिपाहियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इश्क है हमें सरज़मीं से। That's on